हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सी लैंग्वेज का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें एक आउटपुट पैटर्न दिया हुआ है कि फर्स्ट लाइन पर 1 से लेकर 5 तक लाइक 1 2 3 4 5 ये प्रिंट होना चाहिए। सेकंड लाइन पर 6 से लेकर 2 तक 6 5 4 3 2। थर्ड लाइन 3 4 5 6 7। फोर्थ लाइन 8 7 6 5 4 और फिफ्थ लाइन पर 5 6 7 8 9। ऐसा ये गिवन आउटपुट है। इसे प्रिंट करने के लिए सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखना है। हमेशा की तरह पैटर्न रिलेटेड प्रॉब्लम्स में सबसे पहले देखा जाता है कि नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं। क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ लाइंस 1 2 3 4 5 ऐसे 5 लाइंस है, तो x का एक लूप लिखा जाएगा जो कि 1 से लेकर 5 तक चलेगा। इस लूप में x की वैल्यू होगी 1। यहां लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा, लाइन ब्रेक होगा, इसकी वजह से फर्स्ट लाइन प्रिंट हो जाना चाहिए। फिर x की वैल्यू नेक्स्ट टाइम होगी 2। फिर से यहां लिखा हुआ कोड चलेगा, लाइन ब्रेक, इसकी वजह से ये सेकंड लाइन प्रिंट हो जाना चाहिए। x3 होगा तीसरी बार लाइन ब्रेक, थर्ड लाइन प्रिंट हो जाना चाहिए। x4 होगा चौथी बार लाइन ब्रेक, ये फोर्थ लाइन प्रिंट हो जाना चाहिए। x5 होगा पांचवी बार ये कोड चलेगा, लाइन ब्रेक, इसकी वजह से फिफ्थ लाइन प्रिंट हो जानी चाहिए। तो फिर यहां पर ऐसा कुछ कोड लिखे जो 5 बार चलना हो और हर बार कुछ वैल्यू लाइक 1 से 5 6 से 2 ऐसा प्रिंट होना है, जिसके लिए हमें यहां पर ऐसा कोई y का लूप लिखना पड़ेगा और उसमें ऐसे y की वैल्यू को प्रिंट करना पड़ेगा। सो कॉलम्स के लिए अगर ऐसा y का लूप लिख दिया जाए जो कि 1 से लेकर 5 तक चल रहा है, तो 5 टाइम्स ये लूप चलेगा। हर बार y का लूप 1 से 5 चलेगा, इसकी वजह से 1 2 3 4 5 लाइन ब्रेक, नेक्स्ट टाइम x होगा 2, फिर से y 1 से 5 1 2 3 4 5 लाइन ब्रेक, x होगा 3, फिर से y का लूप 1 2 5। इसी तरीके से 5 टाइम्स चलेगा तो ये आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, जो कि हमें इस प्रकार से आउटपुट नहीं चाहिए। हमें आउटपुट कैसा चाहिए? हर लाइन ऐसा 1 से शुरू नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमने लास्ट एक प्रॉब्लम में ऐसा लिखा था, यहां पर x लिखा था, सो डेट x1 होगा तो ऐसा 1 से शुरू होगा और 5 तक चलना है, तो उसके लिए यहां पर x प्लस 4 लिखा था कि जो x की वैल्यू है वो प्लस 4। x की वैल्यू अगर 3 है तो 3 प्लस 4 7 तक, x की वैल्यू अगर 5 है 5 प्लस 4 9 तक। तो कहां से स्टार्ट होना चाहिए? तो x से। कहां तक चलना चाहिए? तो x प्लस 4। अगर ये दो चेंजेस कर दिए तो देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। ये चेंजेस कर देने के बाद कि यहां पर x और यहां x प्लस 4, अब क्या होगा? x की वैल्यू 1 होगी फर्स्ट लाइन के लिए। उस वक्त y का लूप x से मतलब 1 से x प्लस 4 तक मतलब 1 प्लस 4 तक, 1 से लेकर 5 तक ये आउटपुट प्रिंट करेगा। लाइन ब्रेक, नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू होगी 2। x से y का लूप चलेगा, x से मतलब 2 से x प्लस 4 मतलब 6 तक, 2 3 4 5 6, लाइन ब्रेक, x होगा 3, x से x प्लस 4 मतलब 3 से लेकर 7 तक, x जब 4 होगा तो x से x प्लस 4 मतलब 4 से लेकर 8 तक, x 5 होगा तो x से x प्लस 4 5 6 7 8 9, ऐसा आउटपुट आ जाएगा। लेकिन अगर इस आउटपुट को इसके साथ कंपेयर करें तो वैसा का वैसा आउटपुट नहीं है, कुछ चेंज है। क्या चेंज है इसमें? अगर इसमें आप एक्सपेक्टेड आउटपुट को देखेंगे तो जैसा फर्स्ट लाइन है उसके जैसा सेकंड लाइन नहीं है, उसके जैसा थर्ड लाइन है, उसके जैसा फिफ्थ लाइन है, बट ये सेकंड और फोर्थ डिफरेंट है। क्योंकि यहां पर फर्स्ट लाइन पर 1 से 5 है, बट अगर आप सेकंड लाइन देखेंगे तो 2 से 6 नहीं है, बल्कि उल्टा है, रिवर्स सीरीज है, 6 से लेकर 2 तक। फिर थर्ड लाइन सेम फर्स्ट के जैसा है, फॉरवर्ड सीरीज,
3 से 7 तक, बट फोर्थ लाइन रिवर्स में है 8 से लेकर 4 तक। अगेन फिफ्थ लाइन सेम फर्स्ट थर्ड के जैसा है, फॉरवर्ड सीरीज 5 से लेकर 9 तक, जिससे ये पता चलता है कि यहां पर कौन कौन से लाइन एक जैसे हैं। फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन, फिफ्थ लाइन एक जैसे है और सेकंड एंड फोर्थ डिफरेंट है। फिलहाल जो कोड लिखा हुआ है जिसकी वजह से ये आउटपुट आ रहा है, तो वो कितना आउटपुट है जो परफेक्ट है? फर्स्ट लाइन वैसे ही है जैसा चाहिए, थर्ड लाइन वैसा ही है जैसा चाहिए 3 to 7, और फिफ्थ लाइन वैसा ही है जैसा चाहिए 5 to 9। मतलब ये फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन, फिफ्थ लाइन के लिए तो ओके है, बट सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन पर ये जो आउटपुट आ रहा है ये गलत है। हमें तो आउटपुट ऐसा चाहिए सेकंड लाइन पर और फोर्थ लाइन पर कि वो रिवर्स आना चाहिए। तो ये जो आउटपुट आ रहा है वो सिर्फ किसके लिए सही है? फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन, फिफ्थ लाइन के लिए। तो हम कोड में ऐसा लिखेंगे कि अगर वो फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन, फिफ्थ लाइन है तभी ये काम करो। सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन पर उसने सीरीज को उल्टा चलाना चाहिए, रिवर्स में आना चाहिए। मतलब जो सीरीज x से लेकर x+4 चल रही है वो उल्टा चलना चाहिए, मतलब x+4 से शुरू करना और x तक जाना। तो फिर उल्टा जा रहा है इसलिए लेस देन इक्वल टू की बजाय ग्रेटर देन इक्वल टू x लिखेंगे और हर बार y की वैल्यू 1 से कम होगी। ये जो है फॉर y का लूप, ये किसके लिए करेक्ट है? फॉरवर्ड सीरीज, जो कि फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन एंड फिफ्थ लाइन के लिए ठीक है। ये जो एल्स में लिखा हुआ है दिस इज रिवर्स सीरीज, और ये कौन से लाइंस के लिए ठीक है? सेकंड एंड फोर्थ। तो हमको यहां पर एक कंडीशन लिखना पड़ेगा कि कब उसने ये फॉरवर्ड सीरीज करना है और कब उसने ये रिवर्स सीरीज करना है। कंडीशन ट्रू होगा तो फॉरवर्ड सीरीज, तो फॉरवर्ड सीरीज कब है? जब x1 है, जब x3 है, जब x5 है, मतलब x ऑड नंबर है। तो कंडीशन बन जाएगा x मॉडुलो 2 इक्वल टू 1, जिसका मीनिंग है कि x की वैल्यू अगर ऑड नंबर है तो x1 होगा तो ये कंडीशन ट्रू, तो फॉरवर्ड सीरीज। नेक्स्ट टाइम x2 होगा ये कंडीशन फेल, रिवर्स सीरीज। नेक्स्ट टाइम x3 होगा कंडीशन ट्रू, फॉरवर्ड सीरीज। x4 होगा, क्या वो ऑड नंबर है? नो, एल्स में आएगा, रिवर्स सीरीज। x5 होगा कंडीशन ट्रू, फॉरवर्ड सीरीज। तो एक बार एक लाइन फॉरवर्ड सीरीज और एक लाइन रिवर्स सीरीज, इस प्रकार से आउटपुट प्रिंट करेगा। कोड कंप्लीट हो गया। अब इसको पूरे प्रोग्राम के तौर पे लिखकर फाइनली फ्रेशली एक बार इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। इस प्रोग्राम का अब अगर हम एग्जीक्यूशन देखें तो x की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक चलेगी, जिसमें सबसे पहले x की वैल्यू होगी 1, मतलब हम फर्स्ट लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। कंडीशन चेक करेगा क्या x की वैल्यू ऑड नंबर है, तो x जब 1, 3, 5 होगा मतलब कंडीशन ट्रू होगा। तो x की वैल्यू ऑड नंबर है, x1 है, यस कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो ये वाला y का लूप चलेगा और ये वाला y का लूप नहीं चलेगा। ये वाला जो y का लूप है इसका काम क्या है? टू प्रिंट फॉरवर्ड सीरीज। ये वाले y लूप का क्या काम है? टू प्रिंट रिवर्स सीरीज। एनी हाउ कंडीशन चेक किया, x की वैल्यू ऑड नंबर है, यस कंडीशन ट्रू, तो ये वाला y लूप चलेगा जो कि x से लेकर x+4 चलेगा। x से 1 मतलब 1 से लेकर 1+4 मतलब 5, 1 से 5 तक चलेगा और उस वैल्यू को प्रिंट करेगा 1, 2, 3, 4, 5, लाइन ब्रेक। नेक्स्ट टाइम ऊपर जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी 2, मतलब अब हम सेकंड लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। x की वैल्यू 2 है, यहां आके चेक करेगा x की वैल्यू ऑड नंबर है क्या? नो, x2 है मतलब इवन नंबर है, कंडीशन फेल, एल्स में आएगा, ये वाला पार्ट करेगा मतलब रिवर्स सीरीज प्रिंट करेगा। कहां से? जो x से x+4 चल रहा था अब वो चलेगा x+4 से लेकर x तक,
हर बार एक एक से कम होगा। x की वैल्यू 2, 2 प्लस 4 6, 6 से लेकर 2 तक 6 5 4 3 2, मतलब रिवर्स सीरीज प्रिंट हुई। लाइन ब्रेक ऊपर जाएगा, x की वैल्यू होगी 3, इसका मतलब तीसरा लाइन प्रिंट होने जा रहा है। कंडीशन चेक होगा, x की वैल्यू ऑड नंबर है, यस अंदर आएगा। y का लूप चलेगा, x से मतलब x से 3, 3 से लेकर 3 प्लस 4 7, 3 से लेकर 7 तक 3 4 5 6 7, फॉरवर्ड सीरीज प्रिंट हो गई। एल्स का पार्ट नहीं करेगा, यहां आएगा लाइन ब्रेक, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ गया। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू होगी 4, अब हम फोर्थ लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब रिवर्स सीरीज प्रिंट होगी। देखो कंडीशन चेक होगी, x की वैल्यू ऑड नंबर है, नो, एल्स में जाएगा और ये रिवर्स सीरीज कहां से, x प्लस 4 से लेकर x तक, x से 4, 4 प्लस 4 8, 8 से लेकर 4 तक रिवर्स में 8 7 6 5 4, लाइन ब्रेक, फिर ऊपर जाएगा, x की वैल्यू होगी 5, मतलब फिफ्थ लाइन जो कि फॉरवर्ड सीरीज है। कंडीशन चेक होगा, x की वैल्यू ऑड नंबर है, यस, कंडीशन ट्रू है तो ये फॉरवर्ड सीरीज प्रिंट करेगा। y का लूप चलेगा, x से मतलब 5 से, x प्लस 4 मतलब 5 प्लस 4 9, 5 से लेकर 9 तक 5 6 7 8 9, फिनिश। 5 टाइम्स चला और ये आउटपुट आ गया। तो जैसा रिक्वायर्ड आउटपुट है वैसा यहां पर आउटपुट आ गया। सो इस लूप में जो कि x का लूप 5 टाइम्स चला, 5 लाइन्स प्रिंट हुए और यहां कंडीशन लिखकर उसको ये बताया कि जब ये कंडीशन ट्रू हो तो ये वाला फॉरवर्ड सीरीज प्रिंट होना, कंडीशन फेल हो तो ये वाला रिवर्स सीरीज प्रिंट होना। ये कंडीशन ट्रू होगा जब x1 3 5 है तो x1 3 5 के टाइम पे ये फॉरवर्ड सीरीज, और कंडीशन फेल होगा 2 और 4 के टाइम पे तो लाइन नंबर 2 और 4 के टाइम पे ये रिवर्स सीरीज प्रिंट होगा। 2 के टाइम और 4 के टाइम पे रिवर्स में सीरीज है, 2 से 6 की वजह 6 से 2 है और यहाँ 4 से 8 की वजह 8 से लेकर 4 तक है। तो इस प्रकार से हमने ये कोड को सॉल्व किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, वीडियो को शेयर करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इस प्रकार के और भी लॉजिकल वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच।